हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आईआईटी जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/1 माइनस जेड फॉर मॉड जेड इक्वल टू 1 एंड जेड नॉट इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया कि जो मॉड जेड है वो 1 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1, एंड वी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/1 माइनस जेड। ओके, देन लेट जेड इक्वल टू ई के पावर आई थीटा। ओके, तो हम लोग जेड इक्वल टू ई के पावर आई थीटा लेंगे और जो जेड का मॉड है वो क्या है, 1 है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, 1/1 माइनस जेड का आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को हम लोग लेट के जेड इक्वल टू ई के पावर आई थीटा, देन जेड-1 इक्वल टू ई के पावर आई थीटा -1। ओके, फ्रॉम हियर जो हम लोग का ई के पावर आई थीटा -1 होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ई के पावर आई थीटा बाई 2 इंटू 2i साइन थीटा बाई 2। ठीक है, हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में जो प्रॉपर्टीज ऑफ यूलर फॉर्म या हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी का जो प्रॉपर्टीज पढ़े, तो उसमें ये फॉर्मूला ई के पावर आई थीटा -1 को कैसे लिखते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग का जो z-1 आया है वो किसके इक्वल आ गया, ई के पावर आई थीटा बाई 2 इंटू 2i साइन थीटा बाई 2। ओके, तो दिस इम्प्लाइज 1/z-1 इक्वल टू 1/2i ई के पावर आई थीटा बाई 2 देन साइन थीटा बाई 2। ओके, देन यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में आई तो ये ऊपर जाके माइनस टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा, एंड ई के पावर माइनस आई थीटा बाई 2 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2। ओके, ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, एंड ये हम लोग का माइनस टाइम्स आया। ओके, ये जो हम लोग का है ये क्या है, 1/z-1, पर हम लोग को क्या यहाँ फाइंड करना है 1/1 माइनस जेड। तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस जेड लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज 1/1 माइनस जेड इक्वल टू ई के पावर आई थीटा बाई 2 दैट इज माइनस टाइम्स एंड आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2। ओके, ये माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये जो फॉर्म दिया गया, ये यहाँ पे अगर हम लोग इस साइड में इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज ई के पावर आई थीटा बाई 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस माइनस थीटा बाई 2, ओके, प्लस आई साइन माइनस थीटा बाई 2। ओके, एंड आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉस की वैल्यू आएगी दैट इज थीटा बाई 2 एंड प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, साइन साइन माइनस थीटा इज साइन थीटा। ओके, and minus times of sin theta, okay, that is minus I sin theta by 2। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग का आई से इसका मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे हम लोग का जो आएगा इक्वेशन दैट इज साइन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ओके, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ऐसा हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि ये जो इसको हम लोग को यूलर फॉर्म में चेंज करना था, दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में चेंज होगा। ओके, तो यहाँ से ये जो 1/1 माइनस जेड इक्वल टू ये जो आया हम लोग का इक्वेशन, तो ये तो हम लोग का एक रियल पार्ट है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस पार्ट को अगर हम लोग यहाँ इस फॉर्म में चेंज किए, दैट इज कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो यहाँ से therefore आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/1 माइनस जेड इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 के। ओके, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और हम लोग को क्या बोला गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मॉड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/1 माइनस जेड। तो हम लोग का आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/1 माइनस जेड क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ओके, देन इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस मॉडुलस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम तब होगी जब थीटा की वैल्यू 0 हो। ठीक, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/1 माइनस जेड इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, ये पाई बाय 2 कब आएगा, जब हम लोग थीटा को 0 लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग mod of z minus 3 minus 2i is less than 2, where I is iota, then the minimum value of this. ओके, तो हम लोग को क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5, ठीक है। इसका हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज अ mod of z1 minus mod of z2 का होल मॉड, दिस इज लेस देन और इक्वल टू mod of z1 प्लस z2, ओके। इस फॉर्मूला को, ये हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़ चुके हैं जो कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी में था, उसका यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या गिवन है, हम लोग का गिवन क्या दिया गया है, दैट इज z माइनस 3 माइनस 2i लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ, अगर हम लोग बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट इज 2z माइनस 6 एंड माइनस 4i लेस देन और इक्वल टू 4, ओके। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ 2z माइनस 6i माइनस 4i, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 2z माइनस 6i प्लस 5i, ओके, एंड माइनस 9i, ओके। इसको कुछ हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो यहाँ पे हम लोग का माइनस हो रहा है उसको हम लोग प्लस 5i माइनस 9i लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ये z1 प्लस z2 का, ओके। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दैट इज यहाँ प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस 9i, ठीक। तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम लोग इसका यूज करेंगे, दैट इज ये जो होगा लेस, वेट अ मिनट, हाँ सॉरी। तो ये जो मॉड ऑफ 2z माइनस 6i माइनस 4i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ 2z माइनस 6i प्लस 5i, okay, and mod of minus 9i is माइनस 9, ओके, ठीक है। जो माइनस 9i का जो मॉड होगा वो 9 होगा एंड दिस इज अ माइनस सिंबल, देन मॉड ऑफ 9 इज मॉड ऑफ 9, यहाँ पे उसका होल मॉड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म आया है, ये जो हम लोग का टर्म आया है, ये क्या है, हम लोग का यही हम लोग को फाइंड करना था, ओके। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसी की फाइंड करनी थी। तो यहाँ से हम लोग का एक, यहाँ से एक हिंट मिलता है कि हम लोग इसको सही डायरेक्शन में इसका वर्क हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख देंगे, दैट इज 2z माइनस 6i माइनस 4i, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ 2z माइनस 6i प्लस 5i इज माइनस 9, ओके। तो ये जो 2z माइनस 6 माइनस 4i, इसकी जो वैल्यू वो किससे लेस है, दैट इज 4 से लेस है। तो ये जो होल वैल्यू है वो भी क्या होगी, 4 से लेस होगी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ 2z माइनस 6i प्लस 5i होल मॉड, इसका मॉड माइनस 9, इनका मॉड, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो दिस इम्प्लाइज, अगर मॉडुलस को हम लोग एक्सपेंड कर दे, मॉडुलस को अगर हम लोग वैल्यू को खोल दे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट इज -4, और जो मॉड ऑफ 2z माइनस 6i प्लस 5i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड मॉड माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ओके। यहाँ से ये वैल्यू आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर दिस इम्प्लाइज, ओके, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज लोग लगाएं, दिस इम्प्लाइज दैट ये, और हम लोग क्या करें कि 9 को दोनों साइड मतलब सब में ऐड कर दें। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी, दैट इज मॉड ऑफ 2z माइनस 6i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 13, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आई है वो क्या आई है, 5 आई है, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 इज द मिनिमम वैल्यू, ओके। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। If z is a complex number such that mod z is greater than 2, then the minimum value of mod z plus 1 by 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, mod z plus 1 by 2 का मिनिमम। तो उसमें भी वही फॉर्मूला, दैट इज अ mod of z1 प्लस, सॉरी,
mod of z1 minus mod of z2 a whole mod, this is less than or equal to mod of z1 plus z2। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो हम लोग का मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of z प्लस 1/2 फाइंड करना है। तो दिस इज ग्रेटर देन mod of z माइनस mod of 1/2 होल mod। ओके, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग का ये इम्प्लाई करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का एक और वैल्यू मिलेगा, दैट इज यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन मिला, और हम लोग ये गिवन दैट गिवन क्या दिया गया है हम लोग का गिवन, तो मॉड जेड की वैल्यू है वो क्या है, 2 से ग्रेटर है। तो अगर मॉड जेड की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये जो मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2 की वैल्यू है वो क्या होगी, दिस इज ग्रेटर देन 2 माइनस 1/2। ओके, तो यहाँ से हम लोग का क्या आएगा, मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, क्योंकि जो मॉड जेड की वैल्यू है वो क्या है, 2 से ग्रेटर है। तो मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग 2 वैल्यू रख दें, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, तो 2 को सब्सटीट्यूट किया माइनस 1/2 दैट इज 3/2। ओके, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 3/2। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द imaginary part of z is a non-zero and a equal to z square plus z plus 1 is a real, then a cannot take the value। a की इसमें से कौन सी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, और क्या बोला गया है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो दिया गया है। ठीक है, तुम लोग का गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू a। ओके, ये गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जेड दिया गया ये कुछ हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो यहाँ से हम लोग इसमें इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगर सीधा लगाएंगे तो दैट इज -1 माइनस बी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज बी स्क्वायर इज 1 and -4ac that -4ac that is 4a। okay, then we can solve, that is 4a minus 3। ओके, यहाँ से ये आएगा और ये दिस डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसको 2 से डिवाइड करें, जो जेड की वैल्यू आएगी वो -1 प्लस माइनस √4a-3/2। तो ये जो हम लोग का क्या बोला गया है कि ए इक्वल टू, ये पूरी रियल पार्ट है, और जेड क्या है कि इमेजिनरी पार्ट, जो जेड का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है। पर अगर ये जो वैल्यू आई है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग ए की वैल्यू 3/4 रखते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू अगर 3/4 इसमें सब्स्टिट्यूट्स करते हैं, तो ये जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और जो जेड की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो हम लोग का इमेजिनरी पार्ट है, वो जो इमेजिनरी पार्ट दिया गया है नॉन जीरो, वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये कब इक्वल होगा, जब ए की वैल्यू 3/4 हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, पर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस ए नॉट इक्वल टू 3/4। ओके, ए की वैल्यू 3/4 नहीं होगी, तो ऑप्शन जो डी दिया गया है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द फिफ्थ एग्जाम्पल हम लोग का क्या बोला गया है, फिफ्थ एग्जाम्पल। ओके, तो फिफ्थ एग्जाम्पल, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर of unit modulus and argument is theta, then argument of 1 plus z upon 1 plus z conjugate। ओके, तो हम लोग को आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या बताना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू बताना है। ओके, और हम लोग क्या दिया गया है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और जिसका यूनिट मॉडुलस है और उसका आर्गुमेंट थीटा है, तो इसको हम लोग सिंपली ई के पावर आई थीटा लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू ई के पावर आई थीटा। और अगर जेड के पावर ई के पावर आई थीटा दिया गया है, तो हम लोग के पास जेड की वैल्यू क्या है, ई के पावर आई थीटा, और जेड कॉन्जुगेट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ई के पावर माइनस आई थीटा। ओके, क्लियरली लिखते हैं, एंड दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज ई की पावर माइनस आई थीटा। ओके, अगर जेड हम लोग ई की पावर आई थीटा लेट किए हैं, तो जो जेड कॉन्जुगेट होगा ई की पावर माइनस आई थीटा होगा, और हम लोग को क्या फाइंड करना है, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जेड और जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 प्लस ई के पावर आई थीटा
दिस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्म आया। इसमें हम लोग क्या करें, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दैट इज आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस ई की पावर आई थीटा दिस डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1 ई की पावर आई थीटा। ओके, तो यहाँ क्या होगा, ये आर्गुमेंट ऑफ ई के पावर आई थीटा आएगा। कैसे आएगा, दैट इज ई के पावर आई थीटा इज डिवाइडेड बाई ई के पावर आई थीटा प्लस 1। ठीक, और यहाँ डिवाइडेड होगा ई के पावर आई थीटा, तो ई के पावर आई थीटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कैंसिल आउट एंड ई के पावर आई थीटा हम लोग का क्या बच जाएगा। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ ई के पावर आई थीटा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ ई के पावर आई थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, ई के पावर आई थीटा का जो आर्गुमेंट होगा थीटा आएगा। हम लोग का यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी वो थीटा के इक्वल आएगी और जो आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। दैट इज द सेट रियल पार्ट ऑफ 2iz अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर और जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 है और जेड प्लस माइनस 1 नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग को ये बोल दिया जाए कि मॉड जेड इक्वल टू 1 है, ठीक है, मॉड जेड इक्वल टू 1 दिया गया है, तो हम लोग इसको सिंपली लेंगे, सिंपली इसको हम लोग जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा ले लेते हैं। ठीक है, जिसका मॉडुलस 1 है। ओके, और ये 1 के इक्वल नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू में जो सेट डिफाइन किया गया इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या आएगा, 2i इक्वल टू ई के पावर आई थीटा दिस डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई के पावर 2i थीटा। ओके, यहाँ से ये वैल्यू आई है, तो दिस इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 2i और ई के पावर आई थीटा से हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, तो दिस इज ई के पावर माइनस आई थीटा एंड ई के पावर माइनस आई थीटा एंड माइनस ऑफ ई के पावर दैट इज आई थीटा। ओके, ये हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट इक्वल टू, अगर हम रियल पार्ट ऊपर का पार्ट ऐसे रहने, दैट इज 2i और ई के पावर आई थीटा को हम लोग, या ई के पावर माइनस आई थीटा को हम लोग कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और ई के पावर आई थीटा को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के फॉर्म में लिखें, तो ये आ जाएगा हम लोग का 2i साइन थीटा। ओके, 2i साइन थीटा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन माइनस साइन थीटा। ओके, तो जो ये जो पार्ट दिया गया है यही हम लोग का अगर 1 अपॉन सॉरी, अगर हम लोग को क्या दिया गया है यहाँ पे, माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा दिया गया है, तो ये जो पार्ट है वही रियल पार्ट है। ओके, तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा यही आएगा। ठीक है, तो इसका सेट डिफाइन करना है कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगी। ठीक है, तो जो इसकी रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा होगा। ओके, दिस इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ओके, तो हम लोग को कोसेक थीटा का अगर हम लोग रेंज बता दें तो हम लोग का क्या होगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोग का जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 एंड कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, माइनस 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा होता है। ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग को माइनस कोसेक थीटा चाहिए, तो माइनस जो कोसेक थीटा होगा वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, एंड कोसेक माइनस कोसेक थीटा इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग का माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा, जो माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू आएगी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ 2iz अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 क्लोज इंटरवल, और यहाँ इंटरसेक्शन ऑफ 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा ऑप्शन है, ये 6 में अगर हम लोग देखें तो 6 का हम लोग ऑप्शन नंबर दैट इज हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल कर लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।